बादल देवनाथ जी, क्या हिंदू जाग रहा है इसलिए आप लोग डरे हुए हैं? आप लोगों को परेशान होने की जरूरत महसूस हो रही है? आप लोग सोच रहे हैं कि भैया हिंदू जाग गया, जैसे बाकी राज्यों में जाग कर एक साथ होकर संगठित होकर उसने किसी पार्टी को चुन लिया है, किसी को सत्ता दे दी है? अगर वैसा ही बंगाल में हो गया तब तो गड़बड़ हो जाएगी, तब तो तुष्टीकरण की राजनीति आप लोगों का की फेल हो जाएगी, तब तो आप लोग जो अभी तक करते आए हैं, दिखाते आए हैं, समझाते आए हैं, वो सब फेल हो जाएगा। सबसे बड़ा बात है, आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद का 164 का जन्मदिन है। मैं आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिसका नाम अभी लिया उसका नाम स्वामी विवेकानंद है। 1893 में शिकागो में उन्होंने हिंदुत्व के बारे में, सनातन धर्म के बारे में जो भाषण दिया था, वही व्यक्ति है स्वामी विवेकानंद। वो बंगाली है। उन्हीं का अपमान आप लोग कर रहे हैं ना। सबसे बड़ा बात है विद्यानाथ जी, मैं तो सनातनी हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। अच्छा। हिंदू से हिंदू आया। हिंदू सौ से हिंदू आया और उसके बाद हिंदू चर्चा में आया। अच्छा, तो आप सनातनी है, हिंदू नहीं है? एक सेकंड सर थोड़ा सा क्लियर चाहता हूं मैं, क्लियरिटी के साथ आप अपनी बात कह दीजिए। तो आप सनातनी हैं, हिंदू नहीं हैं, तो फिर क्या हैं आप? मतलब सनातन से हिंदू और हिंदू से हिंदुत्व, तो आप क्या हैं बताइए। इसके बारे में आपको माइथोलॉजी के ऊपर चर्चा करना नहीं, माइथोलॉजी पर एक लाइन में क्लियर सर प्लीज देखिए, आप अगर हैं तो आपको पता होगा कि आप सनातनी हैं, आप हिंदू नहीं हैं, तो आप पूजा नहीं करते होंगे, आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते होंगे, दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ते होंगे, आप गीता रामायण में विश्वास नहीं रखते होंगे। मैंने बोला मैं सनातनी हूं। हाँ। हमारा धर्म है सनातन और आदि अनंत। सनातन का शब्द का अंत है आदि अनंत, जिसका कोई खत्म नहीं कर सकता। और आपने बोला हिंदू जाग रहा है। हिंदू कब नहीं जागा? सत्तों से, त्रेता से, द्वापर से, कली से हिंदू कब मर गया? हिंदू अभी भी है, सनातन धर्म अभी भी है, लेकिन हम हिंदू से हिंदू बोलते हैं। हिंदू तो पहले 3000 पहले हिंदू तो नहीं था, हिंदू शब्द नहीं था। हिंदुत्व और हिंदू, सुनिए मैं बता दे रहा हूं, सनातनी है। आप लोगों ने आंख बंद करके रखी हुई है। लेकिन बादल देवनाथ जी, मैं आपको बता देता हूं कि हिंदू क्यों जाग रहा है और कैसे जाग रहा है। बिल्कुल इस बार अभी सुन तो लीजिए सर, मैं आपको बता देता हूं, मैं आपकी तरह ऐसा नहीं हूं कि मैं बता दूंगा कि मैं सनातनी हूं, हिंदू नहीं हूं, हिंदुत्व को फॉलो नहीं करता हूं, और मेरे पास जब बोलने के लिए सवाल कोई पूछ दे तो बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मैं बता दे रहा हूं आपको सर, आप देखिए अभी सर ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। बादल देवनाथ जी, एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, फिर आप बोल दिएगा। आपने जो सवाल उठाया ना, क्योंकि मुझे लगता है उसका जवाब आप नहीं देंगे और मुझे ही देना पड़ेगा, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूं। हिंदू कैसे जाग रहा है? हिंदू ऐसे जाग रहा है कि पहले 31 पर और 1 जनवरी पर लोग पार्टी करते थे, घूमने जाते थे, लेकिन आज बनारस, अयोध्या, राजस्थान और उज्जैन में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई देती है। यानी कि लोगों ने समझा है। और सुन लीजिए सर, अगर आपको लगता है कि हिंदू नहीं जाग रहा है तो थोड़ा सड़क पर निकलकर उन युवाओं से बात कर लीजिए जो ये कहने लगे, सुन तो लीजिए सर, बादल देवनाथ जी सुन लीजिए, जो ये कहने लगे हैं कि अब हम लोगों को यह समझ में आ रहा है कि धर्म और संस्कृति को समझना और जानना कितना जरूरी है। ये जाग रहा है हिंदू। फिर मैं आपको कह रहा हूं, ये जो कुंभ मेला देख रहा है, बंगाल में गंगा सागर मेला चल रहा है, पुष संक्रांति का गंगा सागर मेला चल रहा है। 70 लाख 80 लाख लोग रहते हैं, आते हैं यहाँ पर गंगा सागर मेला भी, गोविंद आश्रम में। वही उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, झारखंड सब आते। ये इसको क्या कहते हैं ना, पूजा और गंगा सागर मेला और कुंभ में फर्क नहीं है सर। इसको क्या बादल जी, उनको कैसे फर्क समझ में आएगा कौशल कांत जी? वो तो सनातन और हिंदू को अलग कर दे रहे हैं। नहीं है गंगा सागर, आप कह रहे हैं वहां लाखों लोग आते हैं। कुंभ में जहां पर लगभग 60 करोड़ लोग आए थे, देश की आधी आबादी ने लगभग स्नान किया था। आप किसी भी को कोई खत्म नहीं कर सकता है। अरे देवनाथ जी, मोदी जी किसी का माध्यम से आप अरे देवनाथ जी पहले ये बता दीजिए, कुंभ और मणिशंकर आया और मोहामित्र ने जो कहा वो मैं नहीं जानता हूँ।
मैं वो नहीं है, मैं सनातन के बारे में, माइथोलॉजी के बारे में हर दिन चर्चा करता हूं। अरे तो फिर आप कुंभ पे सवाल कैसे उठा सकते हैं? आप कुंभ पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? कामाख्या मंदिर में, तारापीठ में, कालीघाट में आज भी माँ का पूजा में मछली और मांस दिया जाता है। तो उस पर सवाल कौन उठा रहा है? आज भी वहां पर बोली दिया जाता है। तो उसमें सवाल कौन उठा रहा है? नहीं हो रहा, सत्ययुग से हिंदू धर्म में बलि देने की प्रक्रिया रही है, इसमें क्या दिक्कत है? आप सुनिए, एक सेकंड कौशल कांत जी, वो जानबूझकर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो जानबूझकर डिबेट को कहीं और ले जा रहे हैं। एकदम मुद्दे पर रहिए, एकदम बादल देवनाथ जी, एकदम मुद्दे पर रहिए। आपने कहा, एक सेकंड रुकिए, जड़ से पकड़ता हूं आपको। बादल देवनाथ जी एक सेकंड सुनिए सर। और सनातन धर्म के आपको पता नहीं है, मेरी आवाज आ रही है बादल देवनाथ जी आपको? बादल देवनाथ जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने कहा कि आप सनातनी हैं, आप हिंदू नहीं हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आप बताइए, क्योंकि हालांकि पर्सनल होने का सवाल नहीं है, लेकिन आपने क्योंकि खुद से शुरू किया है, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या देवी देवताओं को आप मानते हैं? जिस काली माता के मंदिर की आप चर्चा कर रहे हैं उसको मानते हैं? जिस गंगा सागर की आप चर्चा कर रहे हैं उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अच्छा, मानता तो हूं। और मैं एक सवाल आप करूं, अरे तो किसी भी ईश्वर तो मानते हैं तो क्यों मानते हैं? मैं उसका पूर्ण मंत्र मैं बोल रहा हूं, किसी भी ईश्वर का, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, सरस्वती, महालक्ष्मी, माँ दुर्गा, महाकाली, किसी का बोलिए। मैं देवनाथ हूं, मैंने बोल दिया। आप बताइए, तो बताइए, दोपहर में मैं बोलूं तो किस मंत्र जाना चाहिए? और मेरा पीछे जितना किताब है वो सारे पुराण, रामायण, महाभारत का पुराण है। किसी व्यक्ति का कोई आप अपने गोत्र को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल सर, मानते हैं ना? सर, तो मानते हैं ना सर, तो इसका मतलब आप हिंदू ही हैं। आप ये लिख लीजिए सर, आपको अगर ज्ञान नहीं था हिंदू को ले आया तो आप इस ज्ञान को प्राप्त कीजिए। आप ज्ञान के प्रकाश में आइए और लिख लीजिए कि आप सनातनी होने के साथ एक हिंदू हैं। क्यों सनातन? आपको समझना चाहिए सर सुनिए, सनातन जीने की पद्धति है और हिंदू धर्म है, यानी कि जिसको आपने धारण किया हुआ है, जिसका पालन करते हैं आप, जिसकी वजह से आप देवी देवता को पूजते हैं, जिसकी वजह से काली मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, जिसकी वजह से आप गंगा सागर में जब वहां पर मेला लगता है या वहां पर जब पूजा करने के लिए आप जाते हैं तो उसी धर्म को धारण करके जाते हैं। वेद पुराण, उपपुराण में कहीं पर आपने, ये देखिए, ये होती है बांटने की पॉलिटिक्स। धर्म का मतलब धारण करना, और अगर आप हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, तो आपने हिंदू को धारण किया हुआ है। सनातन एक जीने की पद्धति है। ये छोटी सी बात है, मेरे जैसा सनातनी और हिंदू भी जानता है। आप लोग जानबूझकर देश को बरगलाते हैं, जानबूझकर क्या अमितोष पारिक देश को बरगलाना है क्योंकि इनको अपना वोट बैंक बचाना है। बात सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं तो बादल देवनाथ भी जानते हैं कि वो उनका गोत्र वो छोड़ नहीं सकते। वो जिस धर्म को धारण किए हुए हैं उस धर्म का पालन करेंगे। वो सनातनी होने के साथ साथ हिंदू भी हैं और हिंदुत्व को भी वो मानते हैं। अमितोष पारिक। धन्यवाद झा साहब। मैं कांग्रेस प्रवक्ता और बादल देवनाथ जी से विषय से पहले ही बोलूंगा कि मुझे सुने, उसके बाद अपनी बात रखें। आज 12 तारीख है और 11/12/1995 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था झा साहब। केस का नाम था मोरेश्वर शवे वर्सेस द्वारकादास यशवंतंत्र, और उसमें क्या था, यही हिंदुत्व को डिफाइन करा गया था जिसपे आज ही कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। 2 अय्यर हुए हैं देश के अंदर में, एक जस्टिस कृष्णा अय्यर और एक मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर को हिंदुत्व से दिक्कत है, लेकिन जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इसी सेम केस के अंदर में 11/12/1995 में कहा, a court has observed that Hindu religion is encyclopedia and in commonwealth of all faith. उन्हीं जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा encyclopedia of all religion and as describe Hinduism, और जस्टिस कृष्णा ने कहा boundless religion whose spiritual uniformity our creation इस हिंदुत्व। लेकिन आज उस हिंदुत्व के ऊपर में डिबेट यह करने बैठ गए। अब मैं बात करता हूं अश्विनी मिश्रा जी से, कह रहे थे कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड हिंदुत्व। अब मैं पूछता हूं उनसे सवाल, केपीसीसी प्रेसिडेंट कांग्रेस के सुधाकरन, उन्होंने भगवान राम का मजाक बनाया था, वो कौन थे? कुमार केलकर, राकेश सिंह, नाना पटोले, रीतलाल यादव, शिवनानंद तिवारी, सतीश जिरोखोली, वो तो कहते हैं हिंदू इज अ टर्म फ्रॉम पर्शिया एंड इज अ वल्गर। ये कौन से हिंदू थे? यही मणिशंकर अय्यर एक अपने ऑर्डर के एक अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि हिंदुत्व कार्ड इज नेवर नॉर इट विल एवर अ फ्यूचर वर्क फॉर द ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ कांग्रेस। यही मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि हम हिंदू पार्टी पे, हिंदुत्व पे भरोसा नहीं करते, और यही कांग्रेस पार्टी कहती है, दिग्विजय राजीव सुरजेवाला कहते हैं कि हमारे में ब्राह्मण का डीएनए है। तो ये कौन से लोग हैं? इन्हीं के पार्टी के लोग कहते हैं कि हिंदू इज अ वल्गर टर्म।
यही तमिलनाडु इन्हीं के पार्टी के लोग कहते हैं कि संस्कृत इज डेड। तो मुझे लगता है ये कभी इस्लाम पे नहीं बोल सकते, लेकिन इनको मंदिर के अंदर में बलात्कार दिखते हैं और हिंदुत्व के अंदर में आपत्ति दिखती है। तुआ का मतलब होता है एसेंस, तुआ का मतलब होता है ओपन, तुआ का मतलब होता है नेचर, जिसको ये समझ नहीं पाते। ठीक है अश्विनी मिश्रा जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी। कौशल जी ने बहुत ही सही तरीके से एक एग्जाम्पल दिया था राम और रावण का। हिंदू और हिंदुत्व का डिफरेंस वही है जो राम और रावण का है। राम हिंदू है, रावण हिंदुत्व है। रही बात आपने उदाहरण दिए राम के संबंध में, आपको मैंने सुना, संतोष जी मैंने आपको बिल्कुल ही रोका, मेरी बात सुन लीजिए। आप बताइए, आप अपनी बात बोलिएगा। है क्या? आप बताइए सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, ये इनके डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम आपकी पार्टी के इतने लोगों ने भगवान का मजाक बना दिया। हनुमान जी जो है दलित है। लास्ट चीज आपकी पार्टी के लोगों ने जो भगवान का मजाक बनाया वो हिंदुत्व है। अशोक सिंघल जी ने बोला था कि नरेंद्र मोदी जो है महमूद गजनी से भी बदतर है, जिन्होंने सबसे ज्यादा जवाब नहीं दे पा रहे। अब आप बताइए कि कौन सही है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को नहीं मान रहे, आपकी पार्टी के लोगों के स्टेटमेंट को नहीं मान रहे। आप क्या हिंदुत्व की बात करने बैठे हैं? जिसकी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेक्युलर मानती हो, जिसकी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कहती है कि यहाँ पे जिंदा जला दिया जाएगा, जो जमात इस्लाम में पॉइंट किया गया था बंगाल से, जो वायनाड में गाय काटते हैं, वो बताएंगे हिंदुत्व क्या है, वो बताएंगे। माफी भी थे सावरकर, हिंदुत्व का सावरकर और हिंदू थे बिस्मिल, यही मूलभूत अंतर है। जो बिस्मिल का धर्म था वो हिंदू का, से बढ़िया है हिंदू और आप लोगों से बढ़िया हिंदुत्व जाके इस्लाम और क्रिश्चियनिज्म को डिफाइन करना सीखे, हिंदू थे। यही में मूलभूत अंतर है। के आइए आप पहले, अब आप देखिए आपके सिंगर जी क्या बोलते हैं मोदी जी के बारे में। ये यहाँ बैठ के पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हूं। आइडियोलॉजी की बात है, विचारधारा की। अश्विनी मिश्रा, you have no content in yourself. Stop supporting radicalization, stop supporting extremism, stop supporting हिंदुत्व। मानते हैं हम, गांधी को मानते हैं, आप किसी को नहीं मानते, आप सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते। मूलभूत अंतर है, हम राम को मानने वाले हिंदू हैं, हम रावण को मानने वाले पार्टी को मानने वाले जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेक्युलर कहती है। आप किसी को नहीं मानते और आपसे ज्यादा पढ़ता हूँ, आइडियोलॉजी सपोर्ट करता हूँ, पार्टी नहीं सपोर्ट करता। मुस्लिम लीग के साथ आप विश्व हिंदू परिषद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आप सेक्युलर मानते हैं मेरे भाई, जाके देखिए 2019 का विकी लीग का स्टेटमेंट देखिए, हिंदुत्व इज नॉट डेंजरस देन लश्कर ए तैयबा। आप ही की पार्टी कह रही है, हम नहीं कह रहे। क्या ही बहस करें यहाँ पर? मुस्लिम लीग के साथ सरकारें छोड़िए और ज्ञान हमको दो सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया।